हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मित्र सेन यादव और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में एवरेज यानी औसत के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तीन संख्याएं ए बी तथा सी इस प्रकार हैं कि a + b = 5 दिया हुआ है, b + c 7.5, c + a 8.5। आपसे कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, देखिए औसत का फार्मूला औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत बराबर योग बटे संख्या कहने का अर्थ ये हुआ कि सभी संख्याओं का योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे और कुल कितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे, हमें औसत मालूम हो जाएगा। औसत का मतलब मध्यमान भी होता है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि a + b = 5 दिया है। ठीक, a + b का मान दिया है 5, b + c का मान दिया है 7.5 यानी 7.5 और c + a का मान दिया है 8.5 या कह लें 8.5। ठीक, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो ऐसे जोड़ लेंगे a + b + b + c + c + a, ये कुल मिलाकर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से जोड़ लेंगे। देखिए 8 7 15 हो गया, 1 16, 5 21 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा a + b + c, क्योंकि 2a 2b 2c होगा तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, बराबर आ गया 21। अब a + b + c का मान आ जाएगा 21/2। ठीक, यानी 10.5। ये a + b + c का मान आया हुआ है, तीनों संख्याओं का योग का मान आया है। आपको मालूम है औसत निकालने के लिए योग बटे संख्या कर लेंगे, यानी 10.5 में भाग कर लेंगे किससे, संख्या कुल मिलाकर कितनी है। क्वेश्चन में आपसे शुरू में कह दिया 3 संख्या है तो 3 से भाग कर लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3.5, यही इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है। ठीक, आपसे पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 8 क्रमागत दिया है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया हुआ है 38.5 यानी 38.5 है। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी क्रम से हैं, लगातार है। यदि हम मान लेंगे कि पहली प्राकृतिक संख्या x है तो दूसरी प्राकृतिक संख्या x + 1 होगी, तीसरी प्राकृतिक संख्या x + 2, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं लगातार चलती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। आपसे कह रहा है 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 दिया हुआ है या 38.5। ठीक, तो मान लेंगे ऐसे, ये चौथी हो जाएगी प्राकृतिक संख्या, ये 5वीं हो जाएगी, ये हो जाएगी 6वीं, उसके बाद ये 7वीं हो जाएगी और प्लस ये हो जाएगी प्राकृतिक संख्या 8वीं। ठीक, ऐसे मान लेंगे कि माना पहली प्राकृतिक संख्या x है तो दूसरी x + 1, तीसरी ऐसे हो जाएगी x + 7 यानी 8 संख्याएँ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका औसत कह रहा 38.5 है तो इनका योग हम निकाल लेंगे सीधे, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। बराबर हो जाएगा 38.5। ठीक, और गुणे में हो जाएगा 8, क्योंकि योग बटे जब संख्या लिखेंगे तो बराबर के औसत होगा, तो योग कर लें, बराबर 38.5 × 8 कर लें, बटे के नीचे जो संख्या आएगी इससे गुणा करा लेंगे। अब हमें मालूम हो जाएगा इन संख्याओं का योग कुल मिलाकर कितना है। ठीक, तो देखिए 8 × 5 = 40 हो गया, या 8 × 8 = 64 में 4 जोड़ देंगे तो 68 और 8 × 3 = 24 में 6 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी 308.0 हो जाएगा, 308 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8x प्लस, यहाँ से जोड़िए 7 6 13 5 18, 4 22 3 25, ये हो जाएगा 27, 1 28। ठीक, 8x + 28 बराबर हो जाएगा 308 के सीधा। 8x बराबर कर लेंगे तो 28 यहाँ जाकर घट जाएगा। ठीक, तो 8 से 8 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, 30 में से 2 निकल जाएगा यानी 28 280 आ जाएगा। तो x बराबर 8 से काट लेंगे इसको सीधे, 8 × 3 = 24 हो गया, 4 बचा, 8 × 5 = 40, यानी x का मान 5 आने का ये मतलब है कि जो पहली प्राकृतिक संख्या आई है वो कितना है, 5। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो x + 7 है, यानी 35 + 7 हो जाएगा। ठीक, बराबर हो जाएगा 42, यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी
42, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। जैसे मान लीजिए क्रमागत सम विषम संख्याएं कही या प्राकृतिक संख्याएं, उनका यदि औसत दिया हुआ है, ठीक, तो इसका मतलब ये है, आपसे कह रहा है कि 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है। इसका ये मतलब है, औसत का मतलब है मध्यमान संख्या यानी बीच वाली संख्या। ठीक, तो 8 क्रमागत कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है। इसका मतलब है कि ये मध्यमान वाली संख्या है। ठीक, क्रम से संख्या है, यानी इसके बाद 39 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 41, फिर 42 आएगा। ठीक, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। मध्यमान औसत का क्या मतलब है? मध्यमान। इसके पहले कौन सी संख्या आएगी? तो 37 आएगी, फिर 36 आएगी, ठीक, फिर आ जाएगी 35। यहाँ 38 भी लिख देते हैं क्योंकि ये 38.5 आया है। देखिए 38 हो जाएगा, 37, ये 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। ठीक, ये 38.5 इसका औसत आया है, यानी मध्यमान। इसी को औसत कहते हैं या मध्यमान। ये प्राकृतिक संख्याएं 4 इधर की हो गई, 4 इधर की। ठीक, तो ऐसे भी हम लोग समझ कर इसको निकाल सकते थे कि ये प्राकृतिक संख्याएं 35, 36, 37, 38 होंगी। 39, 40, 41, 42, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 42, क्योंकि औसत दिया हुआ है 38.5, मध्यमान है, ये बीच की संख्या है। ठीक, यदि इन आठों प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर आप 8 से भाग देंगे तो 38.5 आ जाएगा उसका औसत, यानी मध्यमान। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या? कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। देखिए औसत 15 दिया हुआ है। 4 क्रमागत सम संख्या है, औसत 15 का ये मतलब है जो मध्य में संख्या है, मध्यमान है, वो कितना है? बीच वाली संख्या, वो 15 है। तो इसके पहले 2 सम संख्याएं और इसके बाद 2 सम संख्याएं होंगी। तो 15 के पहले 14 और 12 ये 2 सम संख्याएं हैं, इसके बाद 16 और 18 ये 2 सम संख्याएं हैं। ठीक, तो ऐसे ही हम डायरेक्ट समझ कर लगा सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी 18, लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या, तो वो हो जाएगी 16, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16। आप इन चारों संख्याओं को जोड़ लेंगे और 4 से भाग कर लेंगे तो औसत आ जाएगा 15। ठीक, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते हैं, पहली सम संख्या x मान लेंगे तो दूसरी सम संख्या x धन 2 हो जाएगी। ठीक, और तीसरी x धन 4 हो जाएगा, और चौथी सम संख्या x धन 6, क्योंकि सम संख्याएं 2-2 के अंतर पर आएंगे। ठीक, अब इनका औसत दिया हुआ है 15, तो योग कर लेंगे। औसत 15 दिया हुआ है तो योग कर लेंगे, तो योग हो जाएगा। ठीक, औसत गुणे संख्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या 4 है तो 4, 15 चौके आ जाएगा 60। यहाँ जोड़ लीजिए, 6, 4, 10, 2, 12, और ये हो जाएगा 4x + 12 बराबर 60। तो 4x बराबर आ जाएगा 48, और 12 चौक 48, यानी x बराबर आ गया 12 के। x बराबर 12 आने का मतलब पहली सम संख्या आ गई 12। ठीक, पहली सम संख्या 12 आई, तो दूसरी 12 2 14, तीसरी 12 4 16, और ये चौथी 12 6 18 आ गई। ठीक, यहाँ से दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ये 16 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। ठीक, 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो अगर हम 12 संख्याओं का योग निकाल लें, ठीक, 12 संख्याओं का औसत 15 है, 12 संख्याओं का योग निकाल लें तो 12 गुणे 15 हो जाएगा सीधा, 12 पंचे 60, और 12 कम 12 6 18, 180 हो जाएगा 12 संख्याओं का योग। ठीक, और 2 संख्याओं का औसत आपसे कह रहा है कि 14 है, तो 2 संख्याओं का योग, ये 12 संख्याओं का योग हो गया, ये 2 संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक, 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो 2 संख्याओं का योग 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमें 10 संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें शेष बची संख्याओं का औसत निकालना है, तो 10 संख्याओं का योग कितना होगा? इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 2, 17 में से 2 जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 152 की। 152 आ गया 10 संख्याओं का योग। जब हमें योग मालूम हो गया तो औसत हम निकाल लेंगे सीधा। औसत योग बटे में कितनी संख्या है? 10 संख्या है। ठीक, तो यह जाएगा सीधा 15, यहाँ कर लें 2/10, 1/5 हो जाएगा, यानी 15 से 1/5 इसका आंसर हो जाएगा ऐसे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक, 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अभाज्य संख्याएं, ठीक,
20 और 50 के बीच में आपसे पूछ रहा है। अभाज्य संख्याओं का ये मतलब है कि वह संख्याएं जो स्वयं से कटें या फिर एक से कटें और किसी से ना कटें। ठीक, 20 और 50 के बीच में देखिए पहली अभाज्य संख्या 23 हो जाएगी, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29 ले लेंगे, फिर 31, फिर 37 ले लेंगे और फिर 41, फिर 43 आ जाएगी। ठीक, फिर 47। उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो स्वयं से कटें या फिर एक से कटें, बाकी किसी से ना कटें, क्योंकि 20 और 50 के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएँ आ रही इनका औसत आपसे पूछ रहा है। तो औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या, या बीच मध्यमान औसत का मतलब मध्यमान। तो योग बटे संख्या, कुल संख्याओं का योग कर लेंगे कितना है और कुल कितनी संख्याएँ हैं, तो 7 संख्याएँ हो जाएंगी। ठीक, और योग जोड़ लेंगे सबसे पहले, 7 3 10 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 1 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28, 3 हो जाएगा 31। ठीक, हासिल 3 बचा हुआ है। और इसके बाद फिर 4 4 8 4 12, 3 15, 3 18, 2 20, 2 22 में हासिल 3 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। बटे में कुल कितनी संख्या है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इससे भाग दे लेंगे, कुल संख्याओं के योग में कुल संख्याएँ कितनी हैं उससे भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा औसत। ठीक, देखिए 7 3 21 हो जाएगा, यहाँ से 4 1 41 होगा, 7 5 35, 6 जोड़ेंगे तो 41, 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41 होगा, यानी 6 बचा हुआ है, अपना लगा देंगे दशमलव, 6 जीरो मिलकर 60 हो जाएगा। तो 7 8 56, 4 फिर 40 होगा, तो आ जाएगा 7 5 35, फिर 5 बचा, फिर 50, 7 7 49। ठीक, तो दशमलव के 1 2 अंक तक याद कर लेंगे, ये आ जाएगा 35.857, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 20 और 50 के बीच की जो अभाज्य संख्या है उनका औसत 35.85। ठीक, 857 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।